नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको सेमी पटियाला सलवार की स्टिचिंग सिखाऊंगी। इससे पहले मैंने कटिंग सिखाई है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पर देखिए सलवार की कटिंग हो गई थी। अब ये जो यहाँ ये वाली साइड होती है आसन वाली, इसमें हम सिलाई कर लेंगे सीधा सीधा। और ये बैक साइड के दो पार्ट हैं, बैक साइड के जो दो पार्ट होते हैं वो हमें एक साथ जोड़ने होते हैं और जो फ्रंट साइड के पार्ट होते हैं वो हमें एक साथ जोड़ने होते हैं। ठीक है, दोनों जो बड़े वाले पार्ट होंगे वो फ्रंट साइड के होंगे, तो बड़े वाले पार्ट आपको एक साथ जोड़ने हैं और जो बैक वाली साइड के होते हैं वो थोड़े छोटे पार्ट होते हैं, वो आपको एक साथ जोड़ने हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी क्योंकि बड़े वाले एक साथ जोड़ने और छोटे वाले पार्ट एक साथ जोड़ने हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने इसकी कटिंग बताई है उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है कौन सा पार्ट किस तरीके से कटिंग होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही मैंने सिल दिए हैं। अब ये देखो, एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारी सिलाई बिल्कुल पक्की हो जाती है, जल्दी से निकलती नहीं है, क्योंकि उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है सिलाई के ऊपर, तो फिर उसमें बिल्कुल भी सिलाई नहीं निकलेगी। आपको एक सिलाई इस तरीके से लगा देनी है। ठीक है, दोनों पार्ट में हम इसी तरीके से सिलाई कर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताएं करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग अप्रिशिएट किया करें। तो ये देखिए, दोनों सीधे पार्ट हमने एक दूसरे की तरफ रखे हैं, ये दोनों राइट हैं और जो रॉन्ग साइड है वो मैंने अपनी साइड रखी है। अब बीच में से तो हमने इसे सिल दिया, अब हम इसे सिलना है साइड की से। ये देखो, कोने की साइड से आपको पकड़ना है और किनारी से किनारी मिलानी है और यहाँ पर ये पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसे दिखाऊंगी। दोनों साइड आपको इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। ठीक है, बीच में से हमने पहले सिलाई लगा लिया और ये साइड में से हम सिलाई लगाकर भी इसे बिल्कुल रेडी कर लेंगे नीचे तक। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा दी है इसी तरीके से। तो ये सिलाई मैंने दोनों साइड कर ली है। अब यहाँ पर आपकी इच्छा है, आप पहले या तो मोहरी लगा सकते हो या फिर आप बेल्ट लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी पहले लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको मोहरी लगा करके दिखाऊंगी। तो ये देखो, लंबाई जो मैंने इसकी ली है यहाँ पर मोहरी के लिए वो इतनी ली, नीचे से जो हमारी सलवार है उतनी चौड़ाई आपको लंबाई लेनी है इसकी। ठीक है, और ये मेरे पास पेस्टिंग वाली बुकरम है, मैं अभी आपको रोल भी दिखाऊंगी, मैंने ये ख़रीदा हुआ है। आप इसे ख़रीद के रख लें, आपकी आधी टेंशन ख़त्म। आप क्योंकि स्ट्रेट काटते हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कटता है, उसमें भी दिक्कत रहती है। तो देखिए, जो ये वाली साइड है चिपकने वाली है, तो इसे आपको कपड़े के ऊपर रखना है और प्रेस आपको इस पर लगा देनी है और बस ये चिपक जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस तरह से चिपका लिया है प्रेस से। और इसकी जो चौड़ाई आती है वो 1.5 इंच की आती है, तो अलग अलग आती है चौड़ाई, आप अपने हिसाब से ख़रीद सकते हो। मैंने 1.5 इंच वाली ख़रीदी हुई है, ये ना तो कम है ना ये ज़्यादा है, बिल्कुल परफेक्ट है। और इससे आपका काम आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो आप इसे ज़रूर ख़रीद के रख लें, मार्केट में बहुत आराम से मिल जाएगी। तो ये देखिए, आधा इंच यहाँ पर है। ठीक है, और जब मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी तो ये इतना होगा कि हमारी जो बुकरम है वो थोड़ी सी दिखे, इस तरीके से मैंने इसे फ़ोल्ड किया है। तो आपको भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। और ये जो आधा इंच है, ये देखो, ये जो इसकी चौड़ाई है ये 1.5 इंच की है, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई और 1.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहती है। और नीचे की साइड से आधा इंच मैंने छोड़ा हुआ है, ये हम सिलाई में लेंगे। ठीक है, और ये इस तरीके से फ़ोल्ड करके ऐसे आना चाहिए और एक सिलाई में यहाँ पर लगा दूँगी। तो ये आप देख ले ध्यान से कि किस तरीके से हमें मोहरी के लिए तैयार करनी होती है बुकरम। और अगर आप बुकरम अलग से कट करते हो, पहले मेरे पास जब ये नहीं था पेस्टिंग वाला तो मैं अलग से कट करती थी, उसमें टाइम भी लगता था, फिर बिल्कुल आपको स्ट्रेट काटनी होती है, हल्की सी भी टेढ़ी मेढ़ी हुई तो फिनिशिंग नहीं आती है सिलाई करते हुए, तो वो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। आप इस तरह से रोल ले करके रख लें और ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आप कॉलर बनाते हो उसमें भी ये बहुत काम आता है और चिपकने की वजह से ना आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। तो आपको इस तरीके से एक सिलाई इसमें लगा देनी है, ऐसे करके। दूसरे वाले में भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर अब देखिए ये मैंने रेडी कर लिया। अब ये जो नीचे की साइड से आधा इंच था ये हमें इस तरीके से रखना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है। सलवार की नीचे की साइड हम रखेंगे और ये मैंने सलवार, हमारा जो सलवार है वो फ्रंट साइड रखा है ये मैंने, ठीक है। ये हमारी राइट साइड है और राइट साइड रख करके हमें ये आधा इंच पर सिलाई लगानी है। और ये सिलाई आपको बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुकरम की साइड में ही लगानी है जो हमने आधा इंच कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी और दोनों में मैं एक साथ सिलाई लगाऊंगी, एक साथ ही लगाना चाहिए, पर दिखाऊंगी मैं केवल एक में ही ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब मैं बिल्कुल कोने कोने में ये सिलाई लगा दूंगी। तो कपड़े को हमें उल्टा कर लेना है अब पीछे की साइड से, ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे कपड़ा और फिनिशिंग अच्छे से आए इसके लिए। तो कपड़ा आपको इस तरीके से हाथ से करके और तब ये सिलाई लगानी है। और कपड़े में बिल्कुल भी सिलवट नहीं आनी चाहिए, इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो अगर आप हाथ से अच्छे से सिलवटें निकाल कर तब इसमें सिलाई लगाएं। तो बिल्कुल कोने कोने में मैंने सिलाई यहाँ पर लगा दी है और अब इसे पलट कर एक सिलाई मैं यहाँ पर लगा दूँगी, बिल्कुल इसके किनारे किनारे में। एक पैर की सिलाई मैं लगाऊंगी यहाँ पे इस तरीके से। और कपड़ा आपको ना बिल्कुल ऐसे करके रखना है, हाथ से बिल्कुल भी सिलवटें नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि सिलवटें आ जाएंगी तो ख़राब लगेंगी। तो ये देखो मैंने इतनी दूरी पर सिलाई लगाई है और ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं दोबारा से कपड़े को उल्टा कर लूँगी और एक सिलाई में इस साइड कोने कोने पर लगाऊंगी, ठीक है। उल्टा करने के बाद हमें क्या होगा, हमें ना किनारे का पता रहेगा हमें कितनी दूरी पर सिलाई लगानी है, इसलिए मैं इसे उल्टा करके लगाती हूँ, इससे आसानी रहती है हमारी फिनिशिंग के लिए। तो कपड़ा आपको इस तरीके से हाथ से बिल्कुल भी सिलवटें पड़ने नहीं देनी है और तब आपको ये सिलाई लगानी है। कॉटन का कपड़ा है तो बहुत ही आराम से फिनिशिंग से आपका रेडी होगा। और कोई अगर ऐसा कपड़ा है जो कि फिसलने वाला है तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी। अब इसके बगल में ऐसे ही एक पैर की सिलाई और हम अंदर की साइड लगाएंगे, जैसे हमने नीचे की साइड लगाया। और आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो मोहरी में, आपकी इच्छा है। और स्टार्टिंग आप थोड़ा हल्के डिज़ाइन से ही स्टार्ट करें। तो देखिए दो सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब इसके अंदर आप सीधी सिलाई भी लगा सकते हो, हल्की हल्की लहर भी बना सकते हो। और मेन ये जो बीच वाला है इसमें मैं लहर ही यहाँ पर दूँगी सिंपल सी, तो वो मुझे अच्छी लगती है। और अगर आप बिगनर हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शुरू में नहीं हो पाता, मुझसे भी नहीं हुआ था, तो फिर क्या करें, चौक से निशान लगाएं और उसके ऊपर आप सिलाई चलाएं। अभी तो मेरी प्रैक्टिस हो गई है, उसके बाद बहुत फिनिशिंग से आपका हो जाएगा, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप चौक से डिज़ाइन बनाएं और फिर उसके ऊपर आप सिलाई लगाएं। तो ये बहुत आसान तरीका है। मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने भी ऐसे ही की थी, क्योंकि मेरे ना जब मैं लहर या कोई भी डिज़ाइन बनाती थी छोटा बड़ा और इस तरह से हो जाता था। तो थोड़ा दिन आप ऐसे ट्राई करें, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी और फिर आपकी जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी आएगी और आपको सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक लहर अब अपोजिट साइड में इस तरह से डाल देंगे हम। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई इसमें लगा दी है। बहुत ही फिनिशिंग से, बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट और बराबर से ये डिज़ाइन आया है। तो ये आ जाएगा, इसके आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी आप सिलाई रेगुलर रखें तो फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने अब इस तरीके से पूरा रेडी कर लिया। छोटी छोटी सी मैंने साइड में भी लहर डाल दी है, जो दो मैंने सिलाई लगाई थी उसके बीच में, और ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। मोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने बेल्ट ली है यहाँ पर, तो अब मैं बेल्ट में 6.5 इंच पर ये निशान लगाऊंगी। 9 इंच का हमारा कपड़ा था ना ये चौड़ाई, तो अब ये आधा इंच की दूरी पर मैं नीचे की साइड कर दूंगी। 6.5 इंच मैंने इसलिए लिया क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे भी जाएगा सिलाई में। तो ये 6 इंच की हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमें फोल्ड करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी इस तरीके से करके। और बेल्ट बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है जो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, वो आप ध्यान से देखना। आपकी बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है, अगर आप इस तरीके से बनाओगे जैसे आज मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए
अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको 6.5 इंच नाप करके पूरी बेल्ट में निशान लगाना है, वो भी फ्रंट साइड बेल्ट की, ताकि जब आप इसे अंदर फोल्ड करें, ऊपर से हम नेफा फोल्ड करेंगे ना, तो जब हम इसे ऊपर से फोल्ड करेंगे तो आपको पता रहेगा आपको ये कितना फोल्ड करना है, और आपकी जो बेल्ट है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, छोटी बड़ी नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी सिलाई आपकी। तो ये बहुत आसान तरीका है, ये फ्रंट साइड आपको निशान लगाना है, ठीक है। हम रॉन्ग साइड लगाते हैं ज़्यादातर, पर आप ये फ्रंट साइड लगा करके और फिर ट्राई करें। तो मैंने पूरी बेल्ट में इस तरीके से राइट साइड ये निशान लगा दिया 6.5 इंच नाप करके। नीचे भी आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 6 इंच रेडी रह जाएगा। तो अब ये जो सिलाई हमने लगाई थी इसे हम इस तरीके से खोल देंगे और एक एक सिलाई में इसके बिल्कुल बगल में लगाएंगे। इस तरीके से सीधी सिलाई हमें यहाँ पर लगा देनी है। और ये जो सेमी पटियाला सलवार होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें घेर बहुत अच्छे आते हैं और इसमें ना आपको मेहनत कम करनी पड़ती है, सिलाई कम करनी पड़ती है, पल्ले हमें अलग से काटने नहीं पड़ते, इसी में हमारे पल्ले अटैच होते हैं। तो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी है सेमी पटियाला सलवार और समझने में बहुत आसान है। कटिंग मैंने पहले बताई है, आप वो ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये समझ आएगा। तो ये देखिए मैंने सिलाई यहाँ पे कर ली है, फ्रंट से हमारी बेल्ट रेडी हो गई है, ये आप देखो। तो यहाँ से हम इसे ऐसे आधा इंच फोल्ड करके अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और ये जो हमने निशान लगाया हुआ है इससे हमें पता है कि इसे हमें कितना फोल्ड करना है। तो बेल्ट हमारी बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से बनती है। शुरू में क्या था कि मैं जब मैंने स्टार्टिंग में सीखा था तो जब मैं इसे फोल्ड करती थी ना तो ये जैसे फिसलने वाला कपड़ा होता है उसमें बड़ी दिक्कत होती थी भाई बेल्ट बनाने में। तो कॉटन वाले में तो फिर भी आसान रहता है, पर जो फिसलता है कपड़ा या फिर जॉर्जेट हो या कोई भी इस तरह का कपड़ा हो बहुत दिक्कत होती थी और ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता था। तो इस तरीके से आपका कोई भी कपड़ा हो बिल्कुल परफेक्ट आपकी बेल्ट रेडी होगी, ठीक है। ये ज़रूर आप तरीका अपनाएं, आप बिगनर हो तो, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको तरीका कैसा लगा। ये देखो हमारी बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर के ऊपर से रेडी हो गई है, ठीक है। ये देखो यहाँ से नाड़ा डालने का हो जाएगा, तो ये आपको चारों तरफ सिलाई लगा देनी है, कंप्लीट हो जाएगा ये। अब आपको सेंटर से इस तरीके से पकड़ना है, एक बार ऐसे फोल्ड करें और फिर यहाँ पर नीचे की साइड, ठीक है, यहाँ पर आपको निशान लगा लेना या फिर आप इसमें एक कट लगा दें इस तरीके से दोनों साइड, क्योंकि जो हम फ्रंट में जो प्लीट्स डालेंगे ना वो हम यहाँ तक डालेंगे। ये जो निशान है ना इसका ध्यान रख कर के हम तब यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे। तो ये आपको निशान लगा देना है इस तरीके से और फ्रंट से शुरू करना है आपको प्लीट्स डालनी और फिर यहाँ तक डालना है, ठीक है। एक साइड इस तरीके से यहाँ तक और दूसरा उस तरफ से। तो आपको प्लीट्स को दो भाग में बांट लेना है, एक भाग को आपको इस तरफ लगाना है और दूसरे को उस तरफ लगाना है। तो अभी मैं आपको प्लीट्स डाल करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम बैक साइड में प्लीट्स डालते हैं, ये हमारा बैक साइड है, बैक साइड में भी आप निशान लगा लें। वैसे इसमें जो फोल्डिंग वाला निशान है वो पहले से है। तो सबसे पहले हम बैक साइड में एक प्लीट डालेंगे, उसके बाद हम फ्रंट साइड में प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड ली है और बैक साइड में मैं इस तरीके से दो प्लीट्स डालूंगी आमने सामने। बैक साइड में हमें दो प्लीट्स डालने होती हैं इस तरीके से। तो मैं पिन लगा दूंगी अभी ताकि ये निकले ना। और अब मैं बेल्ट लूँगी और बेल्ट की भी बैक साइड में मैं इस तरीके से, और सीधी साइड को सीधी साइड ही रखना है हमें, उल्टी साइड में यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको प्लीट्स की साइड ही सिलाई लगानी है ताकि हमारी प्लीट्स निकले ना। और फिर ये सिलाई हमें सीधी लगाते जाना है वहाँ तक जहाँ तक हमने निशान लगाया था ना कट का, वहाँ तक हमें सिलाई करनी है। देखो यहाँ तक, इस तरीके से यहाँ तक करेंगे बस। और फिर दूसरी साइड भी मैं जो दूसरी वाला कट था वहाँ से लगा दूँगी। मैंने बीच में से स्टार्ट पहले इसलिए किया क्योंकि मैंने वहाँ पे प्लीट्स डाली थी, फिर वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या फिर निकल जाती है। तो इसलिए आपको पहले बीच में से ही शुरू करना है, फिर आपको यहाँ तक दोबारा से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए पीछे की साइड से हमारी ये सिलाई हो गई है यहाँ पर। और अब हम फ्रंट साइड में सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो फ्रंट साइड में हमें सेंटर से स्टार्ट करना है, सेंटर से सेंटर हम मिलाएंगे और फिर यहाँ पर हम इस तरीके से प्लीट्स डालना शुरू करेंगे।
तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोड़ करके लगभग 1.5 इंच के आसपास हमें एकदम से स्टार्ट नहीं करना, 1.5 इंच हमें जगह छोड़ करके और फिर यहाँ पर हमें प्लीट्स डालनी शुरू करनी है। इस साइड प्लीट्स डालनी आसान होती है क्योंकि ये हम देख सकते हैं कि बराबर आ रही है या नहीं, और इसमें हमारा हाथ भी अच्छे से बैठ पाता है। तो ये आपको इस तरीके से रखनी है और फिर सिलाई लगानी है। ठीक, आपको इस तरीके से बराबर बराबर से प्लीट्स रख देनी है और बस सिलाई लगाते रहना है। चाहे तो आप इसमें इस तरह से करके पिन भी लगा सकते हो और फिर सिलाई लगा सकते हो। तो मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है तो मैं इसी तरीके से इसमें फ्रंट साइड में सिलाई लगा दूंगी। पूरे में इसी तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए यहाँ तक मैं पूरे में से सिलाई लगा दूंगी और ये देखो आप, हमारी सिलाई लगने के बाद हमारी प्लीट्स कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसमें दिक्कत नहीं होगी, आपको बराबर ही आए क्योंकि हमें दिखता है। ठीक है, आसानी से। थोड़ी सी दिक्कत जो होती है वो होती है हमारी दूसरी साइड, अभी जो मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ से हमें ना देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये देखो इस तरीके से मैं सिलाई लगाती हूँ जब मैं प्लीट्स बनाती हूँ। मुझे ये आसान तरीका लगता है, उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगी आज। तो अब हमें इस तरीके से रख लेना है सेंटर से यहाँ पर, और अब यहाँ से ऐसे करके हमें प्लीट्स डालनी शुरू करनी है। और ये जो ऊपर की है ना हमारी बेल्ट, ये हम बाद में जोड़ेंगे। पहले हम बराबर बराबर से देख करके इसमें सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें पता रहेगा ना कि हमारी जो प्लीट है उसमें कितनी दूरी है, मतलब जो दूरी है वो बराबर ही रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा दूर ना हो, वो ख़राब लगती है, बराबर सी नहीं दिखती। तो ऐसे करके आपको पूरे में सिलाई लगानी है पहले, और फिर लास्ट में थोड़ा सा आपको जगह छोड़ देनी है। वो प्लीट्स हम बाद में एडजस्ट करेंगे इस तरीके से करके। और आप चाहें तो इसमें पहले पिन भी लगा लें, अगर आपको थोड़ा सा ये इजी नहीं लगता है तो आप पिन भी लगा करके कर सकते हो। उससे आपकी जो ये प्लीट्स है ना वो बिल्कुल सेट हो जाएंगी। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर पूरे में लगभग तो ऐसे कर करके प्लीट्स बनाती रहूँगी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा आपको शुरू में, और धीरे धीरे टाइम लेके आराम से करें क्योंकि फिनिशिंग आनी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक पूरे में सिलाई लगा दी। मैं हल्का सा बेल्ट रख करके देखूँगी, जब थोड़ा सा हमारी जगह रह जाएगी बेल्ट में तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दूँगी। ये देखो आप इस तरीके से, और ये साइड में मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है, मैं बेल्ट रख करके देखूँगी यहाँ पर। तो ये देखो शुरू में और लास्ट में थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ दी, ये मैं बाद में एडजस्ट कर दूँगी तो ये आराम से हो जाएगी। अभी मैं क्या करूँगी, पिन लगा दूँगी ताकि मुझे पता रहे कि लास्ट में जो हमारी प्लीट्स बची है वो मुझे कितनी एडजस्ट करनी है। ज़्यादा चौड़ी आराम से कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से मैं पिन लगा करके एडजस्ट कर दूँगी। जो जितनी जगह बचेगी ना लास्ट में वो सब आपको प्लीट्स में चौड़ाई में ले लेनी है। तो अभी देखो मैं इस तरीके से इसमें पिन लगा दूँगी। ऐसे आपको कपड़ा पकड़ना है और यहाँ पर आपको पिन लगा देनी है। ये देखो इस तरीके से। और अभी ये जो बचा हुआ है, ये देखो एक प्लेट्स अभी भी हमारी बची हुई है, तो इसे मैं ऐसे ही पूरे में एडजस्ट कर दूँगी और फिर मैं यहाँ पर पिन लगा दूँगी। तो ये देखो बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी और पिन निकाल कर ही सिलाई लगानी है। पिन के ऊपर मत लगाना वरना आपकी सुई टूट जाएगी। तो आपको बस सीधी सीधी यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। पिन निकालते रहिए और सिलाई लगाते रहिए। इसमें ये तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इसमें मुझे आसानी रहती है। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे या आपका हाथ बैठे तो उसी तरीके से आप सिलाई कर सकते हो। मुझे जो सही लगता है तरीका और जिसमें मुझे इजी लगता है वही तरीका मैंने आज आपको बताया। जो दूसरे वाली जो फ्रंट साइड में हम प्लीट्स डालते हैं वो तो बहुत आसानी से डल जाती है और इस वाली में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं इस तरीके से ये वाली प्लीट्स डालती हूँ।
तो निकाल करके मैं यहाँ पर सारी पिन और तब यहाँ पर सीधी सीधी बस सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा दी। अब आप देखो बिल्कुल परफेक्ट हमारी यहाँ पर प्लीट्स दिख रही है। अब ये देखो बीच में मैंने थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ी है और तब मैंने बिल्कुल बराबर से दोनों साइड लगा दी है प्लीट्स। और अब एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर लगाएंगे ताकि ये जो हमारी प्लीट्स है वो भी बिल्कुल सेट हो जाए और इसमें फिनिशिंग आ जाती है हमारी सलवार में। पीछे की साइड से कुछ ऐसे हैं और फ्रंट साइड में कुछ ऐसे हैं। अब मैं ऊपर वाली सिलाई लगा दूँगी यहाँ पर। तो बस ये सिलाई मैं इसके ऊपर ऊपर लगा दूँगी यहाँ पर और इससे हमारी सलवार में फिनिशिंग आ जाएगी और ये हमारी सलवार बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब नीचे की साइड से हमें बस सिलाई करनी है इसमें। ये देखो ऊपर से बेल्ट हो गया है, हमारी प्लीट्स हो गई है, नीचे हमने मोहरी पहले ही तैयार कर ली थी ऐसे। और अब इन मोहरी को हमें आपस में जोड़ना है, सिलाई करनी है। अब आपको नीचे से मोहरी की चौड़ाई जितनी चाहिए होगी उस हिसाब से आप निशान लगाएं चौड़ाई का और फिर आप मार्क कर दें और फिर उसमें आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। दोनों साइड आपको इसी तरीके से कर लेना है। यहाँ से कम 2 से 3 बार आपको सिलाई लगानी है क्योंकि नीचे की साइड से आपको सिलाई पक्की करके और तब चलना है और फिर ये आपको थोड़ी टेढ़ी ले जा करके सिलाई लगानी है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर से आपको पिन लगा लेनी है, सेंटर का ध्यान रखते हुए, ठीक। और ये आधा इंच की दूरी पर आपको सिलाई लगानी, ज़्यादा चौड़ाई आपको यहाँ पर नहीं रखनी है, ठीक है। और दोनों को आपको एक साथ पकड़ करके और तब बराबर से सिलाई लगाते रहना है। एक साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और फिर दूसरी साइड तक हमें ये सिलाई लगानी है। सेंटर में मैंने यहाँ पे पिन लगाई थी ताकि हमें पता रहे और बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना जाए। तो अब यहाँ से देखिए जब आप सेंटर पे आ जाओगे तो दूसरी साइड भी आपको नाप करके निशान लगा लेना है और इसमें आप चाहे तो पिन लगा दें, ठीक है। इस तरीके से पिन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अब आपको बराबर से कपड़ा पकड़ना है और फिर यहाँ से बराबर रख कर के हम दूसरी साइड तक इस सिलाई को लेकर के जाएंगे। और चाहे तो आप ये डबल सिलाई भी लगा सकते हो क्योंकि ये नीचे की साइड से है। अब यहाँ तक जब आप लेकर के आओगे तो नीचे की साइड भी आपको डबल सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो इस तरीके से दोबारा से ऊपर लेकर के जाएं आप। और ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। मोहरी की सिलाई भी नीचे से हो गई, मैं आपको इसे सीधा करके दिखाऊंगी। हमारी सलवार बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर रेडी हुई है। बहुत सारे इसमें प्लीट्स आती है, घेर काफ़ी अच्छा आता है सेमी पटियाला सलवार में और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर देखो आप हमारी सलवार बिल्कुल बन कर के रेडी हो गई है और इस तरीके से बहुत आराम से, बहुत आसानी से, बहुत ही जल्दी आप सेमी पटियाला सलवार बना सकते हो। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और आप प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप अप्रिशिएट किया करें, मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी। और ये आप देखो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से हमारी सलवार रेडी हो गई है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी सजेशन हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पेज पर आप फॉलो कर लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन आप वहां पर भी मुझे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।